sejeng abuyu sejeng abu loka jeng tungi bang lila jeng tung loka tungi ni ya ada begurni Abu Tukar! 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 Cedu loka ducuk beduyni banglilla Tori loka rigani banglilla Riga loka yadani bangla Yada loka dachukna kuda bangda gani banglilla Didarachigo amado bayarindirigo amado baktuka mamina do bundu ba analan puni kum laju 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 मैं न्यादर लोया गालो वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी। आज ये दुकाम आओ का 22 फाउंडेशन डे और कम पिकनिक में आज मैं एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पहुँचा और यहाँ जितनी दुकाम जनजाति है उन लोग से रूबरू हुआ, उन लोग के साथ वार्तालाप किया और मिला कल्चरली एंड इसकी हॉस्पिटैलिटी और इसकी जितनी सरना किया जाए कम है। रियली वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी और बहुत अच्छा लगा। और आज की ये वास्तव में ये फाउंडेशन डे एक्चुअली हमारे टानी सोसाइटी में, टानी कम्युनिटी में अपने अपने जो फोरफादर है उसे हम बहुत ही मान्यता देते, उसके नाम से जीते हम। तो उसका ये दुकाम आओ फाउंडेशन या दुकाम वेलफेयर सोसाइटी जो आज 22nd फाउंडेशन मना रहा है, रियली अप्रिशिएबल एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट ऑफ लक एज ए गालो वेलफेयर सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी। मैं दुकाम परिवार को और दुकाम के जितने यहाँ के मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, जितना दून मागबो है, जितना यंग जनरेशन है, स्पेशली एजुकेटेड, जितना अभी कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मैं सबको सिर्फ एक ही संदेश दूंगा, एक ही मैसेज दूंगा कि पढ़ो, इतना पढ़ो कि तेरे परदादा तुम्हें देख के और कुछ होगा कि मेरे एक दुकान के परपोता आज पढ़ के दुनिया को राज कर रहा है। इस लेवल तक पढ़ो। धूम्रपान, शराब, बीड़ी और ये बदमाशी, ऐयासी शराब से कुछ नहीं होगा। दुकान के नाम को आगे रखना है, परंपरा को आगे रखना है, इसकी कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करना है। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, नॉलेज है, नॉलेज के सिवा और कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितनी यंग जनरेशन है आज अगर मेरे इंटरव्यू के थ्रू से सुनता है तो गालो वेलफेयर सोसाइटी का साइड से मैं दुकाम फैमिली को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे बने रहे और भगवान हमेशा भला करे। थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा MPL न्यूज़ लाइव ईटानगर और मेरा नाम है रेगजी दुकाम। मैं डोकम वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट और मेरा राइट में है इंजीनियर जयपुर दुकाम जो हमारा सोसाइटी का डोकम वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी है।
मेरा लैब में दक्षुंग दुकम है जो कि ईटानगर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। और मेरा यहाँ जितने भी जो सीनियर्स यूथ्स एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग मेरे पीछे खड़े हैं। और मेरा ये बुपाक दुकम है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोकोमो वेलफेयर सोसाइटी। तो मैं आपके न्यूज़ के मीडियम से, आपके चैनल के मीडियम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आज 19 नवंबर 2023 को हमारे डोकोमो वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडेशन डे हम चिपुता इको पिकनिक स्पॉट में मनाया जा रहा है। तो आज यहाँ पे ये हमारे अच्छा, जो लंच नहीं किया हम लोग काइंडली लंच कर लीजिए। हमारे बाद में फिर सर्विंग करने वाला लोग भी लंच करने से। हमारे 22nd फाउंडेशन डे को मनाने के लिए तलिया से हमारे डोकोमो वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर्स आए हैं। हमारे डोकोमो वेलफेयर सोसाइटी का दुने मकबू भी तलिया से आए हैं, दापोरिजो से आए हैं डोकोमो मेंबर्स और दुने मकबू। और हमारे ईटानगर कैपिटल में जो डोकोमो वेलफेयर सोसाइटी मेंबर्स बैठे हुए हैं और दुने मकबू जितने भी बैठे हुए हैं आए हैं। हमारे स्थापना दिवस 22वां स्थापना दिवस को यानी कि जन्मदिन को मनाने के लिए सभी ने अपना अपना से गिफ्ट लेके तलिया से, दापोरिजो से, ईटानगर से गिफ्ट लेके हमारा डोकोमो वेलफेयर सोसाइटी का 22वां जन्मदिन को मनाने के लिए चिपुता में इकट्ठा हुआ है। और इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे, मुख्य अतिथि के तौर पे हमें ब्लेस करने के लिए हमारे आए थे। थोड़े देर में चले गए हमारे ईटानगर के विधायक तेची कासो साहब, और उनके गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में और स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे गालो समाज के गालो कल्याण समाज के प्रधान सचिव हमारे नादर लोया जी भी आए हैं और अभी तक हमारे बीच में मौजूद है। और हमारे तागिन सांस्कृतिक समाज के प्रधान सचिव तुतर दुलुम जी भी मौजूद है। वो भी आके हमें ब्लेस कर रहा है, हमारे सोसाइटी को ब्लेस कर रहा है एज ए स्पेशल गेस्ट के रूप में। और ये सोसाइटी हमारे फाउंडेशन डे हम तलिया में भी मनाया जा सकता था, दापोरिजो में भी मनाया जा सकता था, लेकिन इस बार हमारे फाउंडेशन का थोड़ा सा खास बात है। खास बात ये है कि हम लोगों को ये सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे डोकोमो सोसाइटी क्या करता है और हम क्या है, कहाँ से आए हैं। मैं लोगों को, ईटानगर कैपिटल के रहने वाले लोगों को ये संदेश को पहुंचाना चाहता है और हम क्या कर रहे हैं, हम समाज के लिए कल्याणकारी काम क्या कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और स्पेशली अभी जो पान अरुणाचल के तहत जो कम्युनल हार्मोनी जो एक बात चल रहा है, अदर कम्युनिटी के साथ में कैसे कोर्डियल रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, ये सब को लेके हम उन लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि डोकोमो वेलफेयर सोसाइटी ये जो है कम्युनल हार्मोनी के लिए काम करते आ रहा है और आने वाले समय में भी करेंगे। तो मैं इसके साथ सभी को आने वाले लोग को सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब इतने दूर से आके डोकोमो वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडेशन डे को ईटानगर में मना रहा है और कल भी हमारे प्रोग्राम होगा। और ये शुभकामनाएं भी देता हूं और ये विश भी करता हूं कि और आने वाले में हमारे डोकोमो वेलफेयर सोसाइटी को और मजबूत से और अच्छे से कल्याणकारी कार्यक्रम को हमको आगे ले जाने का स्ट्रेंथ दे, हमको ताकत दे, हमको बुद्धि दे, हमको दान दे। इसके साथ मैं यहीं पे विराम रखता हूँ। धन्यवाद। I am Tutar Dulam, Secretary General Tagin Cultural Society, and first of all I convey my heartfelt congratulations to Dukkam Welfare Society for successful celebration of 22nd Dukkam Welfare Society at the Ciputa, and I must thankful to them for inviting me here as a special guest. And I have seen the program of the Dukkam Welfare Society. The program was very, very fantastic
and the way the Dukam Welfare Society, the intellectuals, the honorables, the leaders, the legends, they have shown the part, the way they organize in this Dukam Welfare Society, the Foundation Day. I think this is very appreciable. And this way, the youths of the Dukam Welfare Society will definitely follow the footprint and the path of the seniors who have just shown them this, the 22nd Foundation Day here at Siputa. And I also wish the Dukam family who have come from the long way from the Daporjo to attend this function and made the function a most successful one. And with this, and I have seen, and as far as on behalf of the Tagin Cultural Society, because Dukam is also one of our TCVOs, which comes under the Tagin Cultural Society, is the apex body, and this comes under Tagin Cultural Society, under TCVOs, because we have 21 TCVOs in the apex body under Tagin Cultural Society. So Dukam is one of the largest among them, and they have produced so many the intellect and the seniors. Like today, Dukam has got the MLA, Honorable MLA of the Talia, the Nyato Riga Dukam, and the President of Tagin Cultural Society is also at Dukam, Larji Dukam. Then the ATSU, that All Tagin Student Union, the President is also Dukam. So, and the Chief Engineer, our senior member, Nyai Riga, is also Dukam. So I appeal on behalf of the Tagin Cultural Society, Dukam Welfare Society, you are the torch bearer of the apex body, what I feel. So I request you to guide the Tagin Cultural Society as you being the very, a wonderful, a very powerful society among the TCVOs. So with this appeal, and with I have seen the way you have celebrated this 22nd Foundation Day, I must congratulate you all. And with this, just I want to convey the message of the second General Conference of the AITF. So that was, we have had three distinct resolutions during the second General Conference of the AITF, that is free and fair election, that so much of the money should not be flowed during the election, and one is adoption of the school, and another is the drug free. I think the Dukam society, the youths, they will carry the Dukam Welfare Society in a high position, and they will definitely follow this in the education sector, in the sports sector, to avoid the drug menace, and they will guide the society in a Dukam family, and they will support the TCS in general and in Arunachal. So with this, I once again thanks to the Dukam Welfare Society, the President Rakji Dukam ji, and General Secretary Engineer Jaipur Dukam ji for inviting me, and my friend Galu Welfare Society Secretary General Nyadar Loya, and we have really enjoyed the game, and I wish everyone of the Dukam family for happy and prosperous New Year and happy Sudhini in the coming for 2024. With this, thank you all of you. नमस्कार। सबसे पहले मैं MPL न्यूज़ लाइव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उस दिन से आप लोगों ने हमारा ये इवेंट्स को कवरेज देता आ रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पे 22nd फाउंडेशन डे ऑफ दुकम वेलफेयर सोसाइटी को हम लोग यहाँ पे मना रहा है। तो इसी के चलते मी एज ए सर्विंग इन द कैपेसिटी ऑफ जनरल सेक्रेटरी, अभी मेरा सर्विस दिया वाला इस आज के दिन में 2 इयर्स हो गया, और इसी 2 साल के दौरान हम लोगों ने यहाँ पे आज मेरा ब्रीफ रिपोर्ट दिया, और इसमें हम लोगों ने बहुत से रिमार्केबल अचीवमेंट किया है। जस्ट इन गिस्ट में उस थोड़ा सा बता देना चाहूँ, जैसे कि हमने
मेडिकल असिस्टेंट जो हमारे दुकम के मेंबर्स लोग हैं उन लोगों को किया। जैसे कि हमारा इन टोटलिटी अराउंड 15 केसेस ऐसे मेडिकल जो हमारा क्रिटिकल केसेस जिनको बाहर आउट ऑफ स्टेट में रेफ़र किया, ऐसा वाला को हम लोगों ने मदद किया। और फायर एक्सीडेंट केसेस ऐसे भी बहुत आए थे, उनको भी हम हमारे सोसाइटी की तरफ से मदद किया। एंड देन पेलिस्टेशन प्रोग्राम हमने किया और पेलिस्टेशन के साथ ही साथ हमने रिसेप्शन प्रोग्राम भी ऐसा जो कि हमारे यहाँ पे बहुत से, जैसे कि कराटे में गोल्ड मेडल लाया वाला और इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर में भी बहुत से रिसेप्शन सक्सेस हासिल किया, उसको भी हमने पेलिस्टेशन किया। और साथ ही साथ सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं ये कहूँगा तो हमारा दुकम सोसाइटी का एंथम जो कि बहुत सालों से हमने बनाने की कोशिश किया था, वो इस बार आखिरकार सक्सेस हो गया। और इसके साथ ही साथ हमने दुकम का ड्रेस कोड जो इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया। इसी तरह हम और भी बहुत से कार्य हमारे सोसाइटी के लिए किया। साथ ही साथ हम हमारे सोसाइटी के साथ और हम तागिन समाज के प्रति भी हमने बहुत क्या काम किया। एंड आफ्टर दैट बाकी कम्युनिटी के लिए, बाकी ये के लिए भी हम लोगों ने काम किया, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप, ऐसा बहुत से ऑर्गेनाइज़ किया। तो इसी 22nd फाउंडेशन डे में हमने इसको थोड़ा से ब्रीफ रिपोर्ट हमने देने का मौका मिला। और हमारा इस बार का फाउंडेशन डे, यूजुअली हम फाउंडेशन डे हमारा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में मनाता है, फिर भी इस बार हम लोगों ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स में इसलिए मनाया क्योंकि पहले हमारा दुकुम वेलफेयर सोसाइटी का नाम तचे तगिया वेलफेयर सोसाइटी हुआ करता था। तो ड्यूरिंग द 18 फाउंडेशन डे एट दुचोक विलेज हमने तचे तगिया को चेंज करके हमने दुकम रखा। तो आज का डेट में दुकम जो थोड़ा से इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि तचे तगिया की आदत रह गया। तो उसी के चलते हमने सोचा कि ईटानगर में क्यों ना इस बार हम लोग फाउंडेशन डे मनाए, क्योंकि यहाँ पे आपका सोशल मीडिया का कोई कमी नहीं है। तो इस सोशल मीडिया के थ्रू से हम अपने दुकम को और भी थोड़ा सा पॉपुलरिटी गेन करेगा बोल के हम लोगों ने इस बार हमारा 22nd फाउंडेशन को ईटानगर में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में मनाया गया है। थैंक यू। आज हम लोग यहाँ चिपुता पे है, मतलब हम लोग का दुकम वेलफेयर सोसाइटी का 5th जनरल कॉन्फ्रेंस 5th फाउंडेशन डे का ये मैं उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग 22nd फाउंडेशन डे में हम लोग यहाँ है। तो आज हम लोग का यहाँ जो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में गालो वेलफेयर सोसाइटी का सेक्रेटरी जनरल न्याडर लोया जी है और तागिन कल्चर सोसाइटी का सेक्रेटरी जनरल टूटर दुलम जी है। तो उन लोग को बुलाने का कारण ये है कि पैन अरुणाचल, क्योंकि हम लोग तागिन, निसी, आपातानी, गालो सब मिलकर पैन अरुणाचल का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके जाने के लिए उन लोग का जो यहाँ प्रेजेंट करने का कारण यही है। और ये हम लोग का एनुअल प्रोग्राम है, फाउंडेशन डे हर साल मनाता है, लेकिन इस बार स्पेशल इसलिए है कि हम लोग ईटानगर में मनाया है। दापोरिजो से भी आया है, तालिया से भी आया है और ईटानगर का जितना भी हम लोग का दुंगनेस माकबूस जितना भी जो आया है। तो इस बार जो हम लोग का फाउंडेशन डे है स्पेशल है, तो इसलिए मैं व्यूअर से भी और ये जितना भी हम लोग का वेल विशर्स है, तो हम लोग जो भी काम करेगा समाज के लिए, तागिन समाज के लिए, अरुणाचल के लिए जो भी हम लोग कदम उठाएगा, जैसे आप एजुकेशन में बोलो या इस बार भी हम लोग पेलिस्टेशन वगैरह हुआ है और स्पोर्ट्स में भी हम लोग का जो हम लोग का अचीवर्स है उन लोग को पेलिस्टेट किया है। उसके बाद जो हम लोग का सीनियर्स है जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स टॉप लेवल में है, तो उन लोग को हम लोग पेलिस्टेट किया है। तो ये हम लोग का एनुअल प्रोग्राम है। तो इसलिए मैं बिहार जितना भी है हम लोग मिल के ही मतलब अपना दुकम वेलफेयर सोसाइटी को आगे बढ़ाएं और तागिन समाज को आगे बढ़ाना है। यही हमारा ये संदेश है कि हम लोग का यूथ्स लोग भी इस जो हम लोग का जो सीनियर्स लोग जो जो हम लोग करके जा रहा है, तो उसको भी मिलके हम लोग आने वाला दिन में भी हम लोग करना है। यही मेरा अपील रहेगा और ये मेरा मैसेज है। थैंक यू वेरी मच।